बहुत सारे फेमस रेवोल्यूशनरीज इंडिया के, उनकी स्टोरी आप सबको पता होगी, भगत सिंह जी, सुखदेव जी, राजगुरु जी। लेकिन आज मैं आपको 3 ऐसे क्रांतिकारियों की स्टोरी सुना रहा हूँ कैलकाटा के, जो कि अपनी टीन्स में थे। उनमें से 2 अपनी टीन्स में थे, एक की उम्र 21-22 साल की थी, एंड वो हमारे देश के लिए कुछ ऐसा कर गए जो बहुत से लोगों को नहीं पता। उस टाइम पे बंगाल में बंगाल वॉलंटियर्स के नाम से एक ग्रुप था, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने शुरू किया था। उसके ये 3 मेंबर थे, बिनोय बसु जी, दिनेश गुप्ता जी एंड बादल गुप्ता जी। लेफ्टिनेंट कर्नल NS सिम्पसन उस टाइम का एक जेलर था। अलीपुर जेल कलकत्ते में जो है, उसमें ये IG था उनका। इंडियन प्रिजनर्स जो भी थे उनके अगेंस्ट जितनी भी पॉसिबल तरीके के टॉर्चर्स हो सकते हैं वो करने के लिए बहुत मशहूर था उस टाइम पे। रात में बर्फ की जो स्लैब्स होती हैं उसके ऊपर लिटा के पूरी रात कोड़े बरसाता था। दिन की गर्मी में उनको सड़क पे रेंगने के लिए, नंगा सड़क पे रेंगने के लिए बोलता था और कोड़े बरसाता था। उनकी उंगलियों के जो नाखून है और पैरों के जो नाखून है, एक एक करके धीरे धीरे उसको प्लक करता था, उसको निकाल देता था और उनको दिनों तक खाना नहीं देता था। ये तो वो एट्रोसिटीज हैं जो कि डॉक्यूमेंटेड हैं। तो 8 दिसंबर 1930 को ये तीनों राइटर्स स्क्वायर बिल्डिंग कैलकाटा में, जो कि उस टाइम पे ब्रिटिशर्स का सेक्रेटेरिएट था, वहाँ पे घुसते हैं। और मज़े की बात ये है कि ये बिल्कुल अंग्रेज़ों की तरह तैयार होके सूट बूट में ठाट बाट में जाते हैं। सबके पास एक एक रिवॉल्वर होती है। अंदर जाते हैं, कर्नल NS सिम्पसन का ऑफिस ढूंढते हैं और उसको पॉइंट ब्लैंक पे जाके शूट करते हैं। शूट करने के बाद जो भी वहाँ पे उस टाइम पे ब्रिटिश के पुलिस ऑफिशियल्स होते हैं वो इनके ऊपर फायरिंग कर देते हैं। ये रिटेलिएट करते हैं। जब इन्हें पता लग जाता है जो ब्रिटिश पुलिस है वो इनको आउट नंबर कर रही है और इनका बचने का कोई चांस नहीं है, बादल गुप्ता उस टाइम पे पोटेशियम साइनाइड, जो कि एक जहर है, ऑन द स्पॉट जहर ले लेते हैं कि मैं अंग्रेज़ों के हाथों नहीं पकड़ा जाऊंगा। उनकी ऑन द स्पॉट वहीं पे डेथ हो जाती है। सिर्फ 18 साल की उम्र में वो ये डिसीजन लेते हैं। बिनोय बासु, जिनकी उम्र केवल 22 साल थी, खुद को गोली मार लेते हैं, लेकिन 3-4 दिन के बाद उनकी डेथ हो जाती है। 13 दिसंबर 1930 को दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। दिनेश गुप्ता, वो भी खुद को गोली मारते हैं, वो बच जाते हैं। ब्रिटिश पुलिस है वहाँ से निकाल के ले जाती है, उनका हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होता है और वो किसी तरीके से सर्वाइव कर जाते हैं। बाकायदा उनके ऊपर 1 साल ट्रायल चलता है और 7 जुलाई 1931 को, जब इनकी उम्र 19 साल भी नहीं थी, इन्हें फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। उस दिन इनको हैंग किया जाता है। ये तीनों जो क्रांतिकारी हैं, देश के लिए इतनी छोटी उम्र में कुछ ऐसा कर जाते हैं जो कि आज के लिए हम लोगों के लिए इमेजिन करना भी नामुमकिन है। इट इज़ इम्पॉसिबल। राइटर्स बिल्डिंग का नाम उस टाइम पे डलहौजी स्क्वायर भी था। इन तीनों क्रांतिकारियों की याद में उसका नाम आज BBD बाग है कैलकाटा में। आज जो हमें ये आज़ादी मिली है, ये आसानी से नहीं मिली। ये कुछ लेसर नोन हमारे क्रांतिकारी थे जिनके बारे में लोगों को मोस्टली नहीं पता था। तो प्लीज़ अपनी जो आज़ादी आज हमारे हाथ में, उसे ग्रांटेड मत लो। ये बहुत लोगों के सैक्रिफाइसेस के बाद ये आज हमें मिली है। उनको हमेशा याद रखो, उनकी हमेशा रिस्पेक्ट करो, उनको दिलों में बनाए रखो। जय हिंद, जय हिंद और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।